भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं बनाने जा रही हूं धनवर्षा पोटली। तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैंने ये एक पोटली बना ली है और ये है मेरे पास पिछले साल की पोटली। तो हम दिखाते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो हमें पोटली 3 कलर की बनानी है। या तो हम रेड भी बना सकते हैं, पिंक भी बना सकते हैं और ग्रीन भी बना सकते हैं। तो इस बार मैं बना रही हूँ इस तरीके की पोटली। ये रेड कलर की थी, ये मैंने इस बार इस तरीके की ली है। तो दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये हमारी है पोटली पिछले साल की। तो हमें क्या यूज़ करना है पिछले साल की पोटली में से। एक तो हम ये ले लेंगे चांदी का सिक्का, एक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, और एक ये कर सकते हैं हम, ये जो हमारी पोटली है इसे हम धोकर सुखाकर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरी नई भी बना सकते हैं। तो और ये हमारा है पिछला सामान। तो भक्तों ये जो भी सामान है हमारा, ये सारा हमने क्या करना है, ये सिलाने में डाल देना है। इनको हमने जल प्रवाह कर देना है। बस हम 2 ही चीज़ें ले सकते हैं, एक पोटली और एक चांदी का सिक्का। तो अब हम सामान तैयार कर लेंगे कि इसमें क्या क्या लेना है। तो ये हमने चौरस कपड़ा लेकर इसको मोड़कर बना ली है पोटली। तो ये मार्केट में भी मिलती हैं। तो ये हम बना रहे हैं धनवर्षा पोटली। दीपावली के दिन हमने रात को ये बनाकर रखनी है। पूजा के समय से पहले बना लेनी है। फिर पूजा करने के बाद रात को 12 बजे के बाद ये पोटली हमने क्या करनी है, जहाँ लॉकर में या आपके गले में जहाँ भी आपको रखनी है वहाँ आप रख सकते हैं। तो आप ये पोटली 2 या 3 बना सकते हैं। जैसे बेटी के लिए देनी है, या बहन के लिए बनानी है, या मम्मी के लिए बनानी है, तो आप इस तरीके से 3 पोटली बनाएंगे। तो 3 पोटली बनाएंगे तो आपको कमल गट्टे से पोटली बनाने के बाद हर पोटली के लिए एक एक कर लेनी है माला। तो माला का मंत्र नोट कर लें, ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः। इस मंत्र की आपको करनी है माला। एक पोटली करते हैं तो 108 की एक माला अवश्य करनी है। हो सके तो 3 कर लें, लेकिन ये 3 बार, 3 पोटलियों के लिए 3 बार तो अवश्य करें। और अगर एक पोटली के लिए 3 बार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसके लिए देख लेते हैं सामान क्या क्या चाहिए। तो पहले तो ये लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का चाहिए, और ये चाहिए चंदन। ये है वाइट चंदन, 2 तोले वाइट चंदन चाहिए, और थोड़े से चाहिए सफ़ेद चावल, और 2 गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ, और ये 2 हैं कोड़ी, 2 गोमती चक्र, ये गोमती चक्र हो गए, और 1 मुट्ठी कमलगट्टे। तो ये मेरे हाथ में 1 मुट्ठी कमलगट्टे आए हैं। ये तो एक आपके हाथ में जितने भी आए तो आप देख सकते हैं। तो मेरी मुट्ठी में जितने भी कमलगट्टे आए तो ये मैंने इस तरीके से 1 मुट्ठी, ये बंद हो रही है, थोड़ी सी खुल भी रही है, लेकिन हाँ 1 मुट्ठी कमलगट्टे मैंने इसमें ले लिए। और 1 ले लिए सुपारी, और 1 लौंग का जोड़ा, और 1 है इलायची। तो अब हमें गुलाब की पंखुड़ियाँ क्या हैं, ये गीली गीली हैं अभी। तो हमें सुबह को ये पंखुड़ियाँ 2 गुलाब की निकाल के बाहर रख देनी है, और रात को जब हम पोटली बनाएंगे तो हम उसमें मिला लेंगे। तो अब पोटली बनानी कैसे है तो बताते हैं। तो नोट कर लें आप, 6 चीज़ें इसमें चाहिए। 1 सुपारी, नंबर 2 कोड़ी, 2 कोड़ी, तीसरी लौंग का जोड़ा, चौथी सुपारी, 5वां गोमती चक्र, और देख लें गोमती चक्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, 6ठी कमलगट्टे, और 7वें चावल, और 8वीं हमारी ये धनवर्षा पोटली,
जो हम पोटली है ये, और 8 नमी हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी, और 10 ये हो गए हमारे गुलाब के फूल की पत्ती। तो अब बनानी कैसे हमें, तो अब हम ये ले लेंगे, ये हम पोटली ले लेंगे और इसको चौड़ा खोल लेंगे। अब उसमें सबसे नीचे हम चावल डालकर सबसे पहले चावल डालेंगे। तो हमने लिए ये पीली कौड़ी, तो पीली कौड़ी लेने की वजह से हमें हल्दी की आवश्यकता नहीं है। तो या तो हम वाइट कौड़ी लेते हैं तो हमें काली अम्बा हल्दी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप वाइट कौड़ी लेंगे तो ये इस तरीके से 1 इंची लंबी एक अम्बा हल्दी आती है, तो फिर आपको ये लगानी होगी। अगर आप पीली कौड़ी लेते हैं तो आपको हल्दी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे सबसे पहले चावल पोटली में। ये भी 2 चम्मच के, इस वाली चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच चावल हैं ये। तो ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। और चावल हमारा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल डालना है। वाइट कलर का चावल ले सकते हैं आप। तो इसमें हमने डाल लिए चावल। चावल के बाद डालने हैं हमने पुष्प, ये गुलाब के पंखुड़ियाँ ये डालनी है। ये मेरी सूखी हुई नहीं है तो मैं अभी इसमें डाल नहीं रही हूँ, तो मैं डालूँगी उसी समय। मैं सिर्फ बता रही हूँ इस समय। ये है लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का। तो आसन देने के बाद लक्ष्मी गणेश जी को यहाँ विराजमान कर देंगे चावलों के ठीक ऊपर। जब विराजमान हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, 2 कौड़ी, 2 गोमती चक, 1 मुट्ठी कमलगट्टा, ये इस तरीके से। ये मेरी मुट्ठी में 1 मुट्ठी आ रहा है, फिर भी थोड़ी सी खुल रही है। 1 मुट्ठी कमलगट्टा। और हमने लेना वाइट चंदन। तो मैं वाइट चंदन ले लूँगी, 2 तोले मुझे लेना वाइट चंदन, तो मैं आधी चम्मच चंदन ले लूँगी। आप लकड़ी वाला भी आता है वाइट कलर का चंदन, आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको ये फोल्ड नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास ये वाला चंदन हो सूखा वाला तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अब आप इस तरीके से इसको इसमें फोल्ड कर लें। ये इस तरीके से फोल्ड करके ये हो गया हमारा 2 तोले चंदन वाइट, ये इसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, जिस जगह हमने दीपावली की पूजा करी है उस जगह इसका मुंह पूरा खोलकर और वहाँ पर इसको क्या करेंगे, गंगा जल का छींटा लगाएंगे, रोली से छींटा लगाएंगे। और रोली से छींटा लगाने के बाद इसको धूप दीप दिखाकर आरती करेंगे। तो इसकी भी आरती कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको धूप दीप दिखा देंगे और धूप दीप दिखा के इसको 12 बजे तक हम वहीं रखा रहने देंगे। और 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू लग जाता है तो हम क्या करेंगे, इस पोटली को उठाकर हम अपने गले में रख देंगे। वैसे तो हम अगले दिन रखते हैं, लेकिन इस बार है 25 तारीख का सूर्य ग्रहण और 24 तारीख की है दीपावली, तो इसलिए हम दीपावली को 12 बजे के बाद ये पोटली हम अपने गले में रख देंगे। तो सूतक लगने की वजह से हम सुबह ये काम नहीं कर सकते। तो सुबह दीपावली के बाद सुबह को हम क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो हमें सुबह नहीं लगानी, तो हम हल्की सी वहीं से कूड़ा समेट कर थोड़ा सा, और क्या करेंगे, लक्ष्मी जी आए दरिद्रता जाए, लक्ष्मी जी आए दरिद्रता जाए, ऐसे बोलकर थोड़ा सा कूड़ा कपड़े में से या किसी भी चीज़ से करके कूड़ा हम उसको वहीं रख लेंगे। और उसके बाद हम जो है 1 बजे या थोड़ी और लेट भी सोते हैं, या 1 बजे तक भी, 12:30 बजे तक जब भी सोते हैं, तो हम पुरानी झाड़ू और उस जो हमारा कूड़ा वो झाड़ू के पास दिया जलाकर हम वहाँ पर रख देंगे। तो ये हमने करना है। तो इसके लिए हमने एक मंत्र माला करनी है, ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः।
ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः। अगर एक पोटली के लिए हम 3 माला कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक पोटली के लिए 1 माला करनी अवश्य है। और ये नहीं है कि आप 2-3 बना रहे हैं तो आप 10 बना लें, भाई 10 माला कर लेंगे, नहीं, 1, 2 या 3, मतलब कम से कम 1-2 हो या 3 हो, जैसे घर में परिवार के हिसाब से 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उनके हिसाब से उतना तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा पोटली नहीं बनानी है। एक व्यक्ति को 1 या 2 बना लो, लेकिन ज़्यादा नहीं बनानी है। भाई बच्चे होते हैं उनके हिसाब से बनानी है तो फिर 3 बना लो, जैसा आपका भाव हो आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बनानी है। और इसको त्योहारों पर या जैसे कोई बड़ा त्यौहार पड़ता है तो आप धूप दीप इसको दिखाते रहें। जब भी पूजा करें तो धूप, जहाँ भी आपकी ये पोटली रखी है थोड़ा सा इसका मुंह खोलें, और इसको जब आप रखेंगे तो 12 बजे या 12:30 बजे आपने रखनी है, तो तब आप इसका इस तरीके से कर देंगे और थोड़ा सा छेद इसमें से खुला रहना चाहिए, इतना छेद इसका खुला होना चाहिए। जैसे ये खुला हुआ है थोड़ा सा छेद ये वाला, इतना छेद इसका खुला होना चाहिए। बाकी बंद कर दें और अपने लॉकर में रख दें। तो भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।